छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। सीएम साय ने 10,500 करोड़ रुपए की गैस आधारित यूरिया परियोजना को जल्द मंजूरी देने की मांग की है। ऐसे में बस्तर सहित 461 गांवों को स्थायी बिजली ग्रिड से जोड़ने और रायपुर या बस्तर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना के लिए केंद्र से सहयोग मांगा। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के सामने बदलते बस्तर का रोड मैप भी पेश किया और बताया कि 5,542 गांवों में योजनाओं से करीब 39 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सीएम साय ने 2027 में रायपुर में होने वाले लखपति दीदी सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी को शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। रिपोर्ट देखिए। सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ की 3 प्रस्तावित परियोजनाओं पर हुई बात। छत्तीसगढ़ के विकास और बस्तर विजन पर हुई चर्चा। गैस आधारित यूरिया परियोजना को लेकर मांगी मदद। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बीच अहम मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के विकास, बस्तर के बदलाव और कई बड़ी परियोजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे और केंद्र सरकार से सहयोग की मांग की। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मुलाकात केवल एक औपचारिक शिष्टाचार भेंट नहीं रही, बल्कि छत्तीसगढ़ के विकास एजेंडों को नई गति देने की दिशा में अहम पहल साबित हुई। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री के सामने राज्य से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्राथमिकता से रखा। 10,500 करोड़ की यूरिया परियोजना पर मांगा सहयोग। 461 गांवों को स्थानीय 500 करोड़ रुपए की गैस आधारित यूरिया परियोजना को जल्द मंजूरी देने का अनुरोध किया। सीएम साय ने पीएम मोदी को बताया कि परियोजना के लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई है और राज्य स्तर की सभी जरूरी मंजूरियां भी पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों के किसानों को खाद की बेहतर उपलब्धता मिलेगी। प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बैठक में मुख्यमंत्री साय ने बस्तर और दूसरे संवेदनशील क्षेत्र के 461 गाँव का मुद्दा भी उठाया। सीएम साय ने बताया कि इन गांवों में अधिक ऑफ ग्रिड व्यवस्था के जरिए बिजली पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से इन गांवों को स्थानीय बिजली ग्रिड से जोड़ने के लिए विशेष सहायता मांगी। सीएम साय के मुताबिक नियमित बिजली मिलने से शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, रोजगार और छोटे कारोबार में नई ताकत मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात हुई और बस्तर जो नक्सल मुक्त हुआ और वहाँ की गतिविधि से उनको अवगत कराया और विशेषकर जो 461 गांव हैं बस्तर क्षेत्र के जो अविद्युतीकृत हैं और वहाँ पर विद्युतीकरण के लिए एक प्रस्ताव भारत सरकार के पास गया हुआ है, तो उसकी स्वीकृति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने आग्रह किया है और राजनांदगांव में प्रस्तावित जो यूरिया संयंत्र है और उसके लिए हम लोगों ने जमीन भी प्रदान कर दिया है 421 एकड़। उसकी स्वीकृति के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किए हैं और हमारे प्रदेश में आयुर्वेदा का एम्स खोलने का भी आग्रह माननीय प्रधानमंत्री जी से किए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री मोदी को बस्तर विजन की जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा, विश्वास और विकास की रणनीति से बस्तर तेजी से आगे बढ़ रहा है। नियत नेल्ला ना 2.0 और बस्तर मुहिम के जरिए 5,542 गाँवों में योजनाएं पहुंच रही है और करीब 39 लाख लोग लाभ ले रहे हैं। राष्ट्रीय आयुष्मान भारत, जन धन, जन अधिकार और प्रधानमंत्री आवास जैसे योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बंद पड़े 421 स्कूलों को फिर से शुरू किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 10.42 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। अब 14 लाख और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम साय ने प्रधानमंत्री मोदी को 2027 में रायपुर में होने वाले लखपति दीदी सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े इत्मीनान के साथ
सबको सुना है और पूरा आश्वस्त किया है कि ये काम हमारे प्रदेश में होंगे और आने वाले समय में यहाँ पर लखपति दीदियों का भी एक बड़ा सम्मेलन, महासम्मेलन करेंगे। उसका भी आमंत्रण माननीय प्रधानमंत्री जी को दिए हैं और उन्होंने उसको भी सहर्ष स्वीकार किया है। सीएम साय ने पीएम मोदी को बताया कि ओरछा और जगरगुंजा में नई एजुकेशन सिटी बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत अब तक 34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और गीदम में मेडिकल कॉलेज संचालित है। नए मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 3,513 करोड़ रुपए की लागत से जगदलपुर रावघाट रेल लाइन का काम जारी है। हाईवे सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ 500 करोड़ रुपए के राज्य एआई मिशन के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुशासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार दिल्ली से राज्य के हितों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाते नजर आ रहे हैं। अब सबकी निगाहें केंद्र सरकार के फैसले पर टिकी हैं कि इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को कब तक हरी झंडी मिल सकती है। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़।